A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, it is class 11th and the topic today is copyrights and trademarks. Just we will try to explain both the terms copyright and trademark. First, let us see what is copyright. In simple words, we can say that copyright, it is the protection, or it protects the original work of ownership. The protection of original work of ownership is called copyright. अब समझिए कॉपीराइट क्या होता है कि जब कोई शख्स अपनी कोई क्रिएटिव वर्क होता है, कोई कुछ लिखता है, किताब लिखता है, कोई अपनी थीसिस देता है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने एक हक दिया है एक शख्स को कि कोई उसको कॉपी न करे, कोई उसको अपने नाम पर न छापे. तो दिस आइडिया इट इज़ नोन एज कॉपीराइट. इट मीन्स राइट टू कॉपी, यानी नकल करने का हक जो है. इट इज़ ए प्रोटेक्शन ऑफ क्रिएटिव इंडेवर ऑफ एन ओनर. एक शख्स जो है उसकी अपनी तख्लीक जो है, उसका अपना काम जो है, तख्लीकी काम जो है, उसका प्रोटेक्शन ये है. लेकिन बट अनलाइक पैटेंट इट पर्टेन्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. लेकिन जैसे पैटेंट जो होता है वो गुड्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, सर्विसेज के लिए होता है, लेकिन यहाँ जो है ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल काम के लिए होता है, लिटरेरी काम के लिए होता है, लिटरेचर के लिए होता है. इसका गुड से कोई ताल्लुक नहीं होता है. समझे? यानी इसका ताल्लुक गुड्स और सर्विसेज, गुड्स खासतौर गुड्स से नहीं होता है. इसका ताल्लुक जो है अदब से है, राइटिंग से है, तहरीर से है. उसका प्रोटेक्शन एक शख्स को दिया जाता है, उसके लिखने वाले को, तख्लीकार को दिया जाता है, क्रिएटर को दिया जाता है. तो ये हक जो है इसे कॉपीराइट कहा जाता है. सो इट गिव्स एन एक्सक्लूसिव राइट to do or authorize others to do certain acts in relation to literary, say adab, drama, music, art, cinematography and sound recordings. इनमें जो हक होता है क्रिएटर को, तख्लीकार को, इससे कॉपीराइट का कहा जाता है. तो यह हक किसी दूसरे को भी, he can transfer this right of copying to another, but with his consent, but with his permission. Without permission, it cannot be copied, it cannot be transferred, it cannot be written by any other's name. So it is known as copyright. So it gives a right to, or it gives authorize others to do certain acts in relation to literary work, dramatic work, musical work, artistic work, cinematography and sound recordings. This copyright, it gives protection for 50 years. 70 साल के लिए एक शख्स को कॉपीराइट का प्रोटेक्शन देता है. 70 साल के लिए उसके नाम पे, उसकी इजाज़त के बगैर कोई भी इंसान इसको अपने नाम पर या उसकी इजाज़त के बगैर पब्लिश नहीं कर सकता है. इट इज़ नोन एज कॉपीराइट. 70 years. So this act, 70 years for literary work, not 50 years for literary work. And again here 25 years for photographic works. यानी उसकी 25 साल के लिए उसकी तस्वीर कोई छाप नहीं सकता है. 50 साल के लिए उसके नाम पे, उसकी इजाज़त के बगैर कोई वो छाप नहीं सकता है. लेकिन फोटोग्राफिक वर्क जो है वो 25 years के लिए प्रोटेक्शन देता है इस शख्स को. ये जो है इंडियन कॉपीराइट एक्ट, इट वाज पास्ड इन 1957. 1957 में इसको पहली बार, इस एक्ट को हिंदुस्तान में पास किया गया. और उसके बाद इसकी अमेंडमेंट हो गई 1994, और उसके बाद फिर इसकी अमेंडमेंट हो गई 2002. सो दीज वायर इट वाज